भक्ति में ना ही धन चाहिए ना ही बड़ा नाम, बस सच्चा प्रेम चाहिए। और जब भक्त का प्रेम माँ की शक्ति से जुड़ जाता है तो चमत्कार नहीं करुणा प्रकट होती है। आज हम सुनेंगे भक्त का प्रेम और माँ की शक्ति। माँ वैष्णो देवी सिर्फ एक देवी नहीं, वो शक्ति की मूर्ति है, पर साथ ही ममता और प्रेम की प्रतिमा भी है। उनकी कृपा पाना आसान नहीं, पर उनके हृदय तक पहुँचना भी मुश्किल नहीं। बस एक सच्चा भाव, एक निस्वार्थ प्रेम चाहिए। माँ ने हमेशा उसी भक्ति की सुनी जिसके मन में छल नहीं, बस समर्पण था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का बालक रहता था। वह गरीब था, माँ बाप नहीं थे, पर हर रोज़ मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाकर उसके सामने फूल चढ़ाता और कहता, माँ आज भी आ जाओ ना। लोग हंसते, पर वह रोज़ यही करता। एक दिन गांव में महामारी फैली, रघु बीमार हुआ तो किसी ने कहा अब तो ये बच नहीं पाएगा। लेकिन उसी रात एक महिला सफ़ेद साड़ी में आई, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तो ठीक हो जाएगा। सुबह रघु उठ बैठा, ताजगी से भरा। गांव वालों ने पूछा, कौन थी वो? रघु बोला, माँ ही आई थी, मेरी माँ वैष्णो। शांता दादी हर दिन वैष्णो देवी का भजन गाती थी। आंखें कमज़ोर थी, चल नहीं सकती थी, पर उनकी इच्छा थी एक बार माँ की गुफा में दर्शन कर लूँ। परिजनों ने कहा, अब उम्र हो गई है, कैसे जाओगी? उन्होंने कहा, माँ को मेरा प्रेम बुला लाएगा। नवरात्रि की सप्तमी को वह अपनी जगह बैठकर माँ का ध्यान कर रही थी। आंखों में आंसू थे, आवाज़ काँप रही थी, माँ आओ ना। और तभी हवा चलने लगी। कमरे में माँ की तस्वीर से पुष्प गिरा और एक तेज प्रकाश फैला। शांता दादी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, माँ आ गई बेटा, अब मैं जा सकती हूँ। डॉक्टर अमित एक वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर थे। उनके अनुसार ईश्वर एक भावना है, पर चमत्कार नहीं होते। उनकी पत्नी माँ वैष्णो की भक्त थी। नवरात्रि में वो गुफा यात्रा पर जाना चाहती थी। डॉक्टर अमित ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। सारे टेस्ट दवाएं कुछ असर नहीं कर रही थी। पत्नी ने माँ से प्रार्थना की, माँ इन्हें एक बार अनुभव करा दो। अगली सुबह बच्चा खुद चलकर बोला, पापा माँ आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। डॉक्टर अमित अब हर साल माँ की यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं, आज मैं डॉक्टर नहीं भक्त हूँ। माँ वैष्णो देवी हमेशा यही कहती है कि मैं वहाँ नहीं जहाँ धन है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मन है। कोई लड्डू चढ़ाए या एक फूल, अगर वो प्रेम से चढ़ाया गया हो तो माँ उसे स्वीकार करती है। कोई मंदिर जाए या दिल से पुकारे, माँ उसकी सुनती है। माँ की शक्ति उनके भक्तों के प्रेम से ही चमत्कारी बनती है। आज भी माँ की गुफा में लाखों लोग जाते हैं। कुछ मन्नतें मांगते हैं, कुछ धन्यवाद देने जाते हैं, कुछ सिर्फ माँ से मिलने जाते हैं। पर माँ सभी की सुनती है। भाषा नहीं देखती, जाति नहीं देखती, वो भावना देखती है। धर्म की सीमाएं अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो सकती है, पर जब बात माँ की भक्ति की आती है तो पूरा संसार एक हो जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जहाँ हम देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया माँ की भक्ति में डूबी है। भारत के जम्मू कश्मीर में बसी माँ की पावन गुफा हर साल करोड़ों भक्तों को बुलाती है। लेकिन आज माँ की भक्ति केवल भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका, कनाडा, लंदन, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम तक फैल चुकी है। वहाँ भी हर नवरात्रि में माँ के भजन गूंजते हैं, लोग व्रत रखते हैं और माँ की आरती होती है। न्यूयॉर्क सिटी में एक वैष्णो मंदिर है जहाँ हर रविवार सैकड़ों भक्त इकट्ठा होते हैं। एक विदेशी महिला एमिली, जो पहले कभी हिंदू धर्म से जुड़ी नहीं थी, माँ की गाथा सुनने के बाद हर सप्ताह माँ की आरती करती है। उसने कहा, When I pray to माँ वैष्णो, I don't feel like a stranger. I feel like I'm with my mother. शिवचरण नाम का एक बुजुर्ग मॉरिशस में रहते थे। उनके पूर्वज भारत में आए थे। हर सुबह वे माँ वैष्णो देवी की तस्वीर के सामने दीप जलाते थे। एक दिन उनके पोते की जान बची जब गाड़ी एक एक्सीडेंट में पलटी, पर बाद में बचा। लड़के ने कहा, दादाजी की पूजा में जो तस्वीर है उसने मेरी रक्षा की। तब से पूरी कॉलोनी में माँ की सामूहिक पूजा शुरू हो गई। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर जय माता दी ट्रेंड करता है। भक्त माँ की कहानियाँ शेयर करते हैं, लाइव आरती दिखाते हैं और डिजिटल माता की चौकी करते हैं। एक क्लिक पर लाखों लोग एक साथ माँ को याद करते हैं। माँ की भक्ति अब सिर्फ मंदिरों तक नहीं, स्मार्टफोन तक आ चुकी है।
गुजरात में गरबा, बिहार में देवी जागरण, बंगाल में दुर्गा पूजा और नेपाल में माँ भगवती का महोत्सव। हर कोना, हर संस्कृति माँ के एक रूप को पूजती है और हर किसी का मकसद एक, माँ की कृपा प्राप्त करना। कनाडा में रहने वाला गुप्ता परिवार के बच्चे पंजाबी और अंग्रेजी में बात करते हैं, पर हर रात माँ की आरती गाते हैं। दादी माँ आरती गाती है, पोता ताली बजाता है और बहू फूल चढ़ाती है। माँ की भक्ति ने उन 3 पीढ़ियों को एक धागे में पिरो दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक छात्रा कविता नवरात्रि में व्रत रखती है। एग्ज़ाम के दिन उसे तेज़ बुखार हुआ, पढ़ नहीं सकी, लेकिन रात में माँ का सपना आया, तू मेरी सच्ची भक्त है, मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन बिना पढ़े पेपर आसान लगा और अच्छे नंबर आए। कविता कहती है, मेरे लिए माँ वैष्णो देवी सिर्फ देवी नहीं, वो मेरी माँ है। माँ कभी कहती नहीं तू कौन है, कहाँ से है, वो बस देखती है तेरे दिल में भक्ति है या नहीं। इसीलिए आज दुनिया के हर कोने में लोग एक ही नाम पुकारते हैं, जय माता दी। माँ की भक्ति एक धारा है जिसमें हर संस्कृति, हर धर्म, हर भाषा, हर मन शांति और प्रेम की भावना में डूब जाता है। माँ वैष्णो देवी ने यह सिद्ध किया कि आस्था किसी धर्म की मोहताज नहीं, वो आत्मा का रिश्ता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ केवल श्रद्धा की जरूरत होती है और बाकी सब माँ संभाल लेती है। यह कहानी है माता वैष्णो देवी की महिमा की, जो न केवल एक देवी की गाथा है बल्कि हर भक्त के जीवन में चमत्कार की अनुभूति है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने देवताओं और भोले भाले लोगों को तंग कर रखा था। तब तीनों महाशक्तियों माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक तेजस्विनी रूप में अवतार लिया। वह देवी कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी थी। माँ का जन्म हुआ रत्नाकर सागर के घर एक कन्या के रूप में। नाम रखा गया त्रिपुटा। बाल्यावस्था से ही वह साधना और तप में लीन रहती। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था। जब उनकी उम्र 9 वर्ष की हुई, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी, पिताश्री, मैं इस जीवन का उद्देश्य जानना चाहती हूँ। मुझे तपस्या करनी है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। पिता आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बेटी की दृढ़ता को देखकर उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। त्रिकुटा जंगलों में चली गई। त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। उपवास, ध्यान, प्रार्थना और जप। उनकी साधना से धरती और आकाश तक स्तंभित हो चुके थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? त्रिकुटा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपको पाना चाहती हूँ, आपको ही अपना जीवन साथी मानती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं, अगले कलयुग में जब मैं राम के रूप में जन्म लूंगा, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच एक तक तांत्रिक और योद्धा भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ त्रिकुटा की शक्ति से प्रभावित हो गया, लेकिन उसका मन दूषित था। वह माँ को पत्नी बनाना चाहता था। माँ ने कई बार समझाया, है भैरव, मेरी साधना को भंग मत करो, मेरा मार्ग शुद्ध है, मैं तप में लीन हूँ। लेकिन भैरव नहीं माना। माँ त्रिकुटा त्रिकुट पर्वत से निकलकर कई स्थानों पर गई। बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हर स्थान उनके चरणों की छाप है। जहाँ जहाँ माँ रुकी, अंततः वे गुफा में प्रतिष्ठित हुई और वहीं 9 महीनों तक तपस्या करती रही। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। अंत में जब माँ बाहर निकली तो चेतावनी दी, भैरव, लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए विनाश का मार्ग है। भैरव ने फिर भी नहीं सुना। माँ ने अपना रूप बदला, एक अति क्रोधित माँ चामुंडा के रूप में, और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर बहुत दूर गिरा, जहाँ आज भैरव घाटी है। लेकिन मरते समय उसने माँ के चरणों में क्षमा मांगी। माँ, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करो। माँ का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, भैरव, तुमने मुझे देवी रूप में पहचाना। आज मैं से मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त मेरे साथ तेरे दर्शन भी ना करें। तभी से भक्त पहले माँ के दर्शन करते हैं और फिर भैरव बाबा की।
आज भी लाखों श्रद्धालु कटरा से यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा से मां के आशीर्वाद का जल लेते हैं। चंद्रपालिका में मां के पैरों के निशान देखते हैं। अर्धकुंवारी में मां की गुफा में प्रवेश करते हैं और अंततः पहुंचते हैं भव्य मां के दरबार में। गुफा के भीतर स्थित है 3 पिंडियां, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो मां वैष्णो के त्रिगुण रूप का प्रतीक है। कहते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता माँ खोलती है। आज की ये कथा उसी अटूट श्रद्धा और माँ की कृपा से घटी चमत्कारी घटना की है, जहाँ एक परिवार जीवन के सबसे कठिन संकट में फंसा, लेकिन माँ ने उसे ऐसा सहारा दिया कि असंभव को भी संभव बना दिया। यह कहानी है शेखर नामक एक मध्य वर्गीय व्यक्ति की, जो अपने छोटे से परिवार, पत्नी, माँ और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहता था। सीधे साधे स्वभाव का शेखर हर सुबह घर के मंदिर में माँ वैष्णो देवी का दिया जलाता और कहता, माँ तू ही मेरी ताकत है, बस मुझे सच्चे रास्ते पर रखना। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके बेटे आदित्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार बढ़ता गया, शरीर अकड़ने लगा। डॉक्टरों ने कहा कुछ कह नहीं सकते, मामला गंभीर है, तुरंत आईसीयू में भर्ती करिए। शेखर का दिल दहल गया। पैसे की तंगी, नौकरी का डर और ऊपर से अपने बच्चे की हालत। उसने माँ की मूर्ति के सामने घुटनों पर गिरकर कहा, हे माँ मैं टूट रहा हूँ, अगर तुझ में कुछ बन पड़े तो बचा ले मेरे बेटे को। रात को शेखर अस्पताल की बेंच पर बैठा सो रहा था। चारों ओर अजनबी चेहरे, बेजान दीवारें और आईसीयू के अंदर उसका 8 साल का बेटा जो मौत से लड़ रहा था। शेखर की आंखें बंद हो गई। उसे एक सपना आया। एक महिला लाल वस्त्रों में, सिर पर मुकुट, आकर कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ, अब तेरा संकट टल जाएगा। शेखर की आँख खुली। उसने सोचा शायद भ्रम था, लेकिन मन के भीतर एक गहरी शांति थी। अगली सुबह डॉक्टर दौड़ते हुए आए और बोले, हमें चमत्कार कहना चाहिए, बच्चे की हालत अब स्थिर है, उसे होश आ गया है। शेखर दौड़ता हुआ आईसीयू में गया। बेटा मुस्कुरा रहा था। वो बोला, पापा रात को एक लाल साड़ी वाली माँ आई थी, उन्होंने मेरा सिर सहलाया और बोली अब तो ठीक हो जाएगा। शेखर की आंखें भर आई। उसने माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही दिनों में आदित्य पूरी तरह ठीक हो गया। शेखर ने कोई प्रचार नहीं किया, बस अपनी आस्था और श्रद्धा को और भी मजबूत कर लिया। उसने हर शुक्रवार एक दिया जलाया शुरू किया, माँ की कृपा का धन्यवाद कहने के लिए। अब जब भी मोहल्ले में किसी को कोई संकट होता, लोग कहते, माँ वैष्णो को याद करो, वो संकट हटती है। शेखर की कहानी सबूत है। आदित्य की बीमारी के बाद शेखर को नौकरी में पदोन्नति मिली, घर की आर्थिक स्थिति सुधरी, माँ की तबीयत भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गई। शेखर जानता था यह सिर्फ मेहनत या दवाई का असर नहीं, ये माँ की कृपा थी। उसने हर साल माँ वैष्णो देवी की यात्रा का संकल्प लिया और आज तक वो हर साल त्रिकुट पर्वत पर जाकर माँ को धन्यवाद कहता है। कभी कभी हम सोचते हैं क्या माँ सच में सुनती है? उत्तर है हाँ, लेकिन वो हमारी बात नहीं, हमारे भरोसा सुनती है। जब हम टूटने के बाद भी माँ का नाम नहीं छोड़ते, तब माँ एक साधारण क्षण में असाधारण चमत्कार कर देती है। तो जब भी जीवन में कोई संकट आए, आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए, जय माता दी। कभी कभी इंसान की पुकार इतनी सच्ची होती है कि स्वयं देवी को धरती पर उतरना पड़ता है। भक्ति का वो स्वर, आंसुओं की वो भाषा और दिल से निकली पुकार जब गूंजती है तो देवी भी अपनी कृपा बरसाए बिना नहीं रह पाती। आज की हमारी कथा है एक सच्चे भक्त की पुकार और माँ वैष्णो देवी की अनंत कृपा की। नाम था मनोज, उम्र कोई 30 साल। काम करता था एक छोटी सी मिठाई की दुकान पर, लेकिन जिंदगी बड़ी मुश्किल में थी। घर में बीमार माँ, बेरोजगार छोटा भाई और ऊपर से ढेर सारा कर्ज। दिन भर मेहनत करता, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हो जाती। हर रात मनोज छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और कहता, माँ वैष्णो
मैंने किसी का बुरा नहीं किया। क्या मेरे लिए भी कोई चमत्कार होगा? एक दिन दुकान से निकाल दिया गया। उसी दिन डॉक्टर ने कहा, तेरी माँ के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इलाज बहुत महंगा है। मनोज टूट गया। उस रात बारिश हो रही थी। मनोज ने अपने आंगन में खड़े होकर पूरी आत्मा से पुकारा, माँ वैष्णो, मुझे मत देखो एक और गरीब की तरह, मुझे देखो अपने बेटे की तरह। वो जोर जोर से रोने लगा और कहते कहते बेहोश हो गया। उसी रात मनोज ने सपना देखा, या शायद वो सपना नहीं था। एक गुफा, उसमें उजाला, 3 पेंडिया और उनके सामने खड़ी एक देवी, कंधे पर कमल, हाथ में त्रिशूल, आंखों में प्रेम। देवी ने कहा, तू सिर्फ भक्त नहीं है, तू मेरी संतान है। तेरी पुकार सुनकर मैं आई हूँ। मनोज हाथ जोड़कर बोला, माँ, क्या मेरा जीवन सुधर सकता है? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ भक्ति सच्ची हो वहाँ कृपा अपने आप चल कर आती है। अगली सुबह मनोज उठा तो उसके सिरहाने कुछ चमकदार कागज थे। देखा तो 5,000 रुपए के नोटों की गड्डी। पहले सोचा कोई सपना है, लेकिन वो असली थे। उसी दिन दुकान के मालिक का फोन आया, मनोज माफ़ कर दो, लौट आओ, मेरी तबीयत बिगड़ गई, दुकान तुम्हें संभालनी है। और शाम होते होते माँ की तबीयत में भी सुधार होने लगा। एक एक कर सब बदलने लगा। मनोज की दुकान चल निकली। उसने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि गांव के गरीब बच्चों के लिए फ्री मिठाई देना शुरू किया। लोग कहते हैं इस लड़के में माँ की कृपा है। यह कोई साधारण नहीं रहा, लेकिन मनोज हमेशा कहता, यह सब मेरी नहीं, माँ की मेहरबानी है। मेरी तो सिर्फ एक पुकार थी, सुनना माँ का काम था। कुछ महीनों बाद मनोज ने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा माँ वैष्णो देवी का मंदिर बनवाया। हर सुबह वहाँ दीप जलाता, हर ग्राहक को पहले प्रसाद देता, फिर मिठाई। उस मंदिर में लिखा था, यह स्थान एक भक्त की पुकार और माँ की कृपा का मिलन है। माँ वैष्णो की कृपा पाने के लिए ना ऊंचे शब्द चाहिए, ना बड़ी मन्नतें चाहिए, तो बस एक सच्चा हृदय। एक बिन बोले पुकार। मनोज की तरह अगर आपका दिल टूट कर पुकारे तो यकीन मानिए माँ जरूर सुनेगी। मनोज अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन वो आज भी हर दिन अपने मंदिर में बैठकर यही करता था, माँ, मेरी पुकार को सुनकर जो तू आई थी, उसी विश्वास को कभी कम मत होने देना। शायद आज भी कोई मनोज होगा, कहीं किसी कोने में टूटा होगा, थका हुआ। तो अगर आप सुन रहे हो तो याद रखें, आपकी एक पुकार माँ की कृपा ला सकती है, क्योंकि एक भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती जब माँ वैष्णो की कृपा बरसती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।